और यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बातचीत अभी जारी है। एसपी से गठबंधन पर टीवी9 भारतवर्ष से बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंच गई है, जल्द ही बड़ा ऐलान मुमकिन है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने की अटकलों के बीच कांग्रेस की ओर से गठजोड़ को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि यूपी में एक साथ चलने के लिए हर पहलू पर चर्चा हो रही है और पार्टी बहुत जल्द इस बाबत घोषणा करेगी। Brother, it is in final stage. Any time it can be finalized. 17 seats okay for Congress? No. I am not. This discussion is going on. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. अखिलेश के राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने की अटकलें लगाई जा रही थी। दरअसल खरगे ने अखिलेश को फोन कर 17 के अलावा बहराइच, देवरिया और अमरोहा सीट मांगी थी। एसपी ने देवरिया और अमरोहा सीट देने पर भी हामी भर दी, लेकिन बहराइच पर पेंच फंस गया। अखिलेश ने देवरिया और अमरोहा सीट को भी 17 में ही एडजस्ट करने को कहा। सीटों को लेकर मामला तब और उलझ गया जब कांग्रेस के कुछ नेता रामपुर और मुरादाबाद सीट पर भी दावा करने लगे। इन दोनों सीट पर अभी एसपी का कब्जा है। यही वजह है कि अखिलेश अभी राहुल की न्याय यात्रा से दूर हैं। यूपी में कांग्रेस से गठबंधन पर डिंपल यादव ने कहा कांग्रेस से बातचीत चल रही है। डिंपल यादव ने कहा कि जो भी तय होगा जल्द पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे या दोनों दलों के बीच गठबंधन होगा? इस सवाल को लेकर मैनपुरी से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है। लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको क्या में शामिल होने वाले रास्ते देगी। मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। वहीं पीडीए को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ ही अगड़ों को साथ लेकर चलने की विचारधारा रखती है। वहीं मैनपुरी में जीत को लेकर उन्होंने कहा कि यहां से पहले से भी बड़ी जीत इस बार दर्ज करेंगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के समय से पीडीए की बात करी है, पीडीए के लोगों को आगे लेके आए हैं और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यह नहीं है कि पीडीए तक ही सीमित है। हम अगड़ों को भी साथ लेके चले हैं, गरीबों को भी, और जो भी शोषित वर्ग है उन सब को लेके आगे चलते आए हैं। और कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का भी बयान सामने आया है। चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है, इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूँ। साथ ही स्वामी प्रसाद ने अखिलेश पर निशाना साधा है और कहा कि उनकी कुछ देने की हैसियत नहीं है। उन्होंने जो भी दिया है वो मैं उन्हें सम्मान के साथ वापस कर दूंगा। मेरे लिए पद नहीं विचार मायने रखता है। अन्य दलों में जहां भी रहा हूं मैं कभी भी विचारधारा से हटा नहीं। समाजवादी पार्टी में भी इसी विचारधारा के साथ काम करने का इरादा लेके मैं आया था, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज रायबरेली पहुंची। यहां राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए, वहीं शहर में पोस्टर लगाकर सोनिया गांधी और कांग्रेस पर तंज कसा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली पहुंची। रायबरेली पहुंचने पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचने से पहले ही यहां विरोध में कई पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर सोनिया गांधी के विरोध में लगाए गए। पोस्टर में सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने को लेकर तंज कसा गया। सत्यम दीक्षित नाम से लगाए गए पोस्टर में सोनिया गांधी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने रायबरेली की जनता को धोखा दिया है। साथ ही तंज कसा गया है कि रायबरेली को अपना परिवार कहने वाली कांग्रेस पूरे देश में यात्रा कर न्याय का ढिंढोरा पीट रही है। शहर में पोस्टर के जरिए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस के दूरी बनाने को लेकर भी हमला किया गया है।
बीजेपी के पोस्टर पर सत्यम दीक्षित ने एक और पोस्टर चस्पा किया है और कहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। गौरतलब है कि राहुल गांधी आज रायबरेली में करीब 60 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। 15% आप माइनॉरिटी जोड़ दो।